अब आपको बताते हैं कि उपराष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए क्या योग्यता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। देखिए, तो राज्यसभा के 233 निर्वाचित सांसद राज्यसभा में मनोनीत 12 सांसद वोट डालते हैं। लोकसभा में 543 सांसद वोट डाल सकते हैं। ये वोटिंग प्रक्रिया आपको बता रहे हैं। इस तरह से कुल 788 लोग वोट डाल सकते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। और कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है, संविधान के अनुच्छेद 66 के तहत वोटिंग होती है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग सिंगल ट्रांसफरेबल के माध्यम से होती है और मतदाता को वरीयता के आधार पर वोट देना होता है। बात अगर करें तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व के मुताबिक चुनाव सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के जरिए होता है। उपराष्ट्रपति चुनाव का जिक्र यहाँ पर हम कर रहे हैं। ये वोटिंग गुप्त रूप से होती है, गुप्त मतदान के जरिए कराई जाती है ताकि किसी का मत कहाँ गया किसी को पता न चले। तो योग्यता क्या है? भारत का नागरिक होना अनिवार्य है उम्मीदवार के लिए जो चुनाव लड़ रहा है। उम्मीदवार 35 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो, एक ही अनिवार्यता है। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी लाभ के पद पर होने से योग्यता समाप्त हो जाती है। तो कार्यकाल के बीच इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति वीवी गिरी, पहली बार वीवी गिरी ने कार्यकाल के बीच में इस्तीफा दिया था। और उसके बाद बात अगर करें, वीवी गिरी पहले ऐसे उपराष्ट्रपति थे। 2 जुलाई 1969 को इन्होंने अपना उपराष्ट्रपति का पद छोड़ा था। राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए इन्होंने इस्तीफा दिया था और अपने बीच कार्यकाल में इस्तीफा दिया था। कार्यकाल पूरा न करने वाले पहले उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। तो वहीं यहाँ पर भैरव सिंह शेखावत 21 जुलाई 2007 को उपराष्ट्रपति के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया था। और साथ ही अगर बात करें भैरव सिंह शेखावत के बारे में, तो राष्ट्रपति चुनाव में प्रतिभा पाटिल से हार के बाद इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। और साथ ही दूसरे ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ था। कार्यकाल पूरा न करने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति थे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का पद इसके बाद 21 दिन तक खाली रहा था। 21 दिन के बाद हामिद अंसारी उपराष्ट्रपति चुने गए थे भैरव सिंह शेखावत के बाद। अब अगले उपराष्ट्रपति कौन हो सकते हैं? बिहार से जेडीयू सांसद हरिवंश संभावित उम्मीदवारों में सबसे आगे चल रहे हैं, क्योंकि अभी उपसभापति हैं राज्यसभा में। 2020 से राज्यसभा के उपसभापति पद पर आसीन है हरिवंश। तो इसीलिए भी इनका नाम जो है वो आगे चल रहा है कि हो सकता है कि हरिवंश जो हैं वो उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे। संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति के पद को जल्द से जल्द भरना होगा। धनखड़ के इस्तीफे के बाद अब क्या होगा? संविधान के अनुच्छेद 68 के खंड 2 के मुताबिक जल्द से जल्द चुनाव कराने का प्रावधान है। संविधान के मुताबिक हम बात कर रहे हैं।